फ्रेंड्स, लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सही और गलत है क्या। ना तो इससे हमें कुछ लेना देना है, ना कुछ करना है। और ये खामोखा अपने आप ये दुश्मनी काहे के लिए पैदा कर रहा है, तो सामने वाले क्या करेगा बताइए आप ही। इतना मतलब यहाँ पे हर कोई परेशान है। आप इस कोने से उस कोने तक पूरे गली नांग लीजिए, हर किसी के मुंह से यही निकलेगा कि ये कब मरेगी या गली शांत होगा, ये कब मरेगी ये गली शांत होगा, ऐसे ही निकलती है सबके मुंह से। हर किसी का बददुआ ही लेते हैं। एक बची थी मैं सिर्फ इस गली में, तो मुझसे भी अब मुझसे तो इसलिए हुई है ना, मुझे देख के जलती है, इसलिए होता है कि ये मतलब ऐसे कैसे हो सकती है कि दुनिया सब हमसे लड़ झगड़ के भी बात करता है, ये बात ही नहीं करती बिल्कुल। क्यों करूं मैं, क्यों करूं? क्या सीख देगी तू मुझे? अच्छा सीख देगी तो मैं आ जाऊं, कल से ट्यूशन आ जाऊंगी तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। मैं आ जाऊंगी किताब अपना लेके, अच्छी शिक्षा देगी या तेरा बेटा देगा ओ शराबी। ऐसा है कि जिस गली में मैं रहती हूँ ना, जहाँ पे, वहाँ पे एक फैमिली भी रहते हैं। तो उन लोगों की काम क्या है, रोज सुबह और शाम, सुबह और शाम एक एक घर से लड़ाई करने का। किसी भी कारण कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी इतनी इतनी सी भी कारण हो, पर लड़ने की मतलब उन लोगों ने ठेका ले रखा है। और आज क्या हुआ है, आज है 12 नवंबर 2021। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आज मैंने कंप्लेन भी किया है, आज ही की डेट पे यही वीडियो जा रही है डेट पे, इसी डेट पे। हाँ, ये वीडियो भी मैं डालती हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ना कि उस तक पहुँचे ये वीडियो, क्योंकि गाली गलौज करना हमारी ये नहीं है। गाली गलौज करना हमें सिखाया ही नहीं गया। हाँ ना, हमारे घर में कोई गाली गलौज करते हैं, इसीलिए मैं गाली के जवाब गाली से नहीं दे सकती हूँ। ये इसका मतलब ये भी नहीं कि उससे मैं डरती हूँ। उससे क्यों डरूँ मैं, क्यों डरूँ? उसने काम क्या किया है मैं बता रही हूँ। उसने ऐसे पंगा लिया, पंगा मैंने, उसकी तो आदत है पंगा लेने की, तो पंगा ले चुका। अब ले लिया तो फिर क्या कह रहा है कि तुम्हारे बेटा और पति को उठवा लेंगे हम, तुम्हें पता तक नहीं चलने देंगे। हाँ, उसने ऐसे बोला। अब मैं उसको ये कहती हूँ कि तूने माँ का दूध पिया है तो तू आके हाथ लगा के दिखा मेरे बेटा और पति को। माँ ने दूध पिलाया है ना, तो उसी माँ की दूध की कसम देती हूँ मैं। तू आ, अब मेरे को पता है कि तू वीडियो देखेगा, पता है, समझा? तेरे ससुराल में जो गया है ना लेटर, एक बार फोन करूंगी ना तो आ जाएंगे, समझ गया ना? फिर करे पहनाएंगे तेरे को सगुन की, और मिठाई खिलाते हुए लेके जाएंगे। कुछ दिन पहले तेरी हड्डी टूटी थी ना, अब यह सही से जुड़ा भी नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से। फिर से तुड़वाना है, फिर से तुड़वाना है तेरा हड्डी। हाँ, तो मेरे से पंगा लेगा तो यही होगा तेरा, ये भी समझ ले। आइए मैं बता देती हूँ तेरे को कि गाली गलौज ना तेरी फितरत में होगी, मेरी नहीं है। गाली गलौज मैं नहीं दूंगी। अगर जो मुझे करना होगा ना, मैं कानूनी तरफ से करूंगी। मैं ऐसे तेरी तरह मैं भौंकने वाली में से नहीं हूँ कि गली में खड़े हो गए हम भौंके। हम वो ऐसे नहीं है कि हम भौंकते रहेंगे, सिर्फ हम सिर्फ करके दिखाते हैं। अगर हिम्मत है तो जो तू बोला है ना वो करके दिखा, फिर तू तीनों को कहाँ मैं भेजती हूँ तू भी देख लेना। तू तो अभी इस बार तो छूट के भी आ गया हड्डी टूटने के बाद, और इस बार तो मैं फिर छुड़ाने भी नहीं दूंगी, बाहर निकलने ही नहीं दूंगी। उसी में तेरी ना मिट्टी बनवा दी ना मैंने, तो मैं भी देख लेना। कसम खाती हूँ, मैं भी एक बाप की बेटी नहीं। समझ गया कि नहीं? तू गलत इंसान से पंगा लिया है, समझा?
लिच्चर इंसान कहीं का। इतना गंदा है, इतना घटिया लोग है ये लोग, वाकई में इतना नीच गिर जाता है तू लोग। हाँ, अरे भगवान ने भी तू लोग को जन्म पे धरती पे भेज के ना बहुत पछता रहे होंगे। ये जो कंठी का माला पहनने से ना कुछ नहीं होता। कंठी का माला वो पहनते हैं जो सच बोलते हैं हमेशा, समझा। ये जो कंठी का जो माला होता है ना, जो पहन लेते हैं गले में, वो सच्चाई का प्रतीक होता है कि हम सच बोलते हैं हर जगह, ना किसी से बैर करते हैं, ना किसी से झगड़ा करते हैं, ना किसी से दुश्मनी करते हैं। वो होती है उसकी निशानी। तू लोग तो माला को ही खराब कर दिया। और एक बात, उसका छोटा वाला जो भाई है, छोटा लड़का जो है, वो थोड़ी अच्छा दिमाग का है, वो सही दिमाग है उसका दिमाग चलता है। वो खुद अपने माँ और भाई को गलत कहता है। मेरे लड़कों को फोन करके कह रहा है वो कि मतलब बता देना अपनी मम्मी को, थोड़ी सी समझा देना कि मेरे भाई और मेरी माँ से ना उलझे। हाँ, इस वजह से कि मतलब ये लोग नंगे हैं, मेरे भाई और मेरी माँ जो है वो नंगा इंसान है, गलत है वो लोग। तुम्हारी मम्मी सही है, इसीलिए तुम अपनी मम्मी से ही समझा लेना, क्योंकि हम तो अपने घर में समझा समझा के थक गए, कोई समझने वाला नहीं है। उस फैमिली में है ही नहीं कोई समझने वाला, कोई है ही नहीं। अगर ये जिस गली में हम रहते हैं ना, उस गली में सबका एक एक का जीना हराम कर रखा है। ऐसा कोई नहीं है जो जिससे उसकी ना हुई हो। ना कोई शादी ब्याह में उसको बुलाता है, ना कोई बर्थडे पार्टी में बुलाता है, ना किसी चीज से मतलब रखता है, फिर भी उसका पता नहीं क्या है। हम भी बात करना नहीं चाहते ऐसे इंसान से, तो कोई जोर जबरदस्ती है। हाँ, फिर उसका भाई क्यों अपने परिवार को गलत कह रहा है, मेरे बेटा को फोन कर करके कह रहा है कि अपनी मम्मी को बताना कि मम्मी थोड़ी शांत रहेगी, तुम्हारी मम्मी शांत रहेगी। उसने गलती से बोला है बात, गलती से ऐसा बात बोलता है क्या? गलती से अभी भी मतलब इस टाइम भी अकर रहा है, इस टाइम भी अकर रहा है। उसे पता नहीं है कि किसी का उठवाने का मतलब क्या होता है, वो अभी समझा नहीं है ना। एक बार टूटी थी उसकी हड्डी, पुलिस वाले ने इतना मारा था ना कि 6 महीना तक एकदम समझो कि एकदम दफन हो गया था बिल्कुल। अब होश आई है, थोड़ा खराब होना शुरू किया तो दोबारा हड्डी तुड़वाने का मन कर रहा है तेरे को? हाँ, दोबारा हड्डी तुड़वाएगा? पुलिस वाले तो तेरी हड्डी तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे, और तू हाथ लगा के दिखा दे मेरे बेटा और पति को, तू देख मैं तेरा हड्डी कितना तोड़ती हूँ, घर में घुस के फिर मारूंगी। फिर मैं समझ गया कि नहीं तू? वो मत समझ लेना कि अरे गहरे अनथो कह रहे, तुझसे नहीं डरते हम। तू है क्या? क्या है जो तेरे से डरूं? तू क्या है रे? क्या है तेरी औकात? क्या है जो तेरे से डर जाए? वो भौंकना ना, कुत्ते की तरह भौंकना, अपना घर में दिखाना, डराना, समझा ना? हमारे पास नहीं चलेगा तेरा। अरे सामने तू मिल जाए ना मुझे, अगर सामना हो जाए ना मेरे से, तो तू ऊपर वाले का याद जरूर कर लेना एक बार। समझ गया कि नहीं तू? मेरे बेटा और पति को तू बोलेगा? हाँ, फिर तेरे को पता भी है तू कहाँ जाएगा, तू कहाँ जाएगा पता भी है? हाँ, नहीं पता है तेरे को, अभी पता नहीं है ना, इसीलिए तू ये बात बोल रहा है। हम उन औरतों में से नहीं है जो चुप हम बैठ जाएंगे और रोने धोने बैठ जाएंगे, समझा कि नहीं? तेरी तो सामत आ जाएगी फिर, ये सोच लेना। अभी तू सिर्फ बोला ही है, अगर मेरे बेटे और पति को खड़ूस तक आ गया तो ये बात तू लिख के ले ले मेरी, कि तेरा क्या बुरा हाल करवाऊंगी मैं, ये भी सोच लेना तू, समझा कि नहीं? दे दी हूं तेरे ससुराल में, कंप्लेन करके आई हूं, फिर आएगा तेरे ससुराल वाले स्वागत करने तेरे को, समझा कि नहीं? ये भौंकना ना, भौंकने से हम डरने वाले में से नहीं है। तेरी माँ जो उड़ती रहती है हवा में, अपने बच्चे को तो अच्छी शिक्षा दे नहीं पाई, बच्चे को बिगाड़ती गई, हर चीज में, गंदे काम में, बुरे काम में, सब
सब में राजी। तो दूसरा का अच्छा देखा नहीं जाता ना तू लोग से, हाँ? तू लोग का अच्छा देखा नहीं जाता, किसी का नहीं देखा जाता तो आंखें बंद कर लेना हमेशा के लिए। क्यों नहीं कर लेता? आंखें बंद कर ले हमेशा के लिए, कभी खोलना ही नहीं जिंदगी में। अभी इसी वजह से मैं, तेरे वजह से मैं अभी ये लगातार जल्दी जल्दी बना रही हूँ वीडियो, समझा कि नहीं? पहले अभी जो मेरे अंदर भरा हुआ है ना ज्वालामुखी, अगर तेरे घर में फट गया जाके ये, तो सबके सब खाक हो जाएगा तू लोग, समझा कि नहीं? सबके सब खाक हो जाएगा, हिलने का भी मौका नहीं देंगे हम कहीं से, समझा कि नहीं? मैं तो चाहती हूं कि तू ये वीडियो देख, आंख फाड़ फाड़ के देख, अपनी मैया को भी दिखा। अरे एक पैर कब्र में है तेरी माँ की, हाँ? तो उसको राम जी का नाम लेना चाहिए, भगवान जी का जाप करना चाहिए, तो दूसरों को गाली फेंक देती फिरती है रोज दिन आए दिन। दो टाइम तो सुबह एक घर से सुबह हुआ तो दूसरी घर से शाम को होता है। ऐसा तो तू लोग का निश्चित है बना हुआ, जैसा लगता है कि तू खाते बही में तू लोग वही लिख के रखता है, नोट करके रखता है। सुबह से शाम होता है तो इंसान डायरी में लिख के रखता है ना अपनी जिंदगी के बारे में, कि आज का दिन कैसा गया, कल का दिन कैसा जाएगा, ये सब सारे। पर तू लोग यही लिख के है कि कल उठेंगे तो किससे लड़ेंगे और शाम को फिर किससे लड़ेंगे, है ना? यही नोट करके रखता है डायरी में। कम मत समझना, बता देती हूँ मैं पहले। आए मेरी चैलेंज है, घर में घुस के फटूंगी फिर मैं, देख लेना। अगर मेरे बेटा और पति को खरोच तक आया, समझ गया कि नहीं? तब देख लेना। तेरी आदत है ना, तेरी आदत है ना कि घर से कोई, इस मोहल्ले में घर से कोई निकल जाए तैयार होके कहीं के लिए भी, अपना कोई भी काम से, ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, बैंक जाना, कहीं भी जाना हो, बस माँ पीछा करवा देती है बेटा से। ये क्या है? क्या है? तू जिम्मेवारी ले रखा है क्या? किसी का ठेका ले रखा है? हर किसी का पीछा करता रहता है, कहाँ तक कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, और देख भी लेता है कि कौन कहाँ जा रहा है, फिर भी गली में आके ना एकदम उल्टा, माने हर किसी के बेटी बहू के लिए उल्टा ही बोलता है, हमेशा उल्टा बोलता है बेटी बहू के लिए, क्योंकि खुद का घर में तो बेटी बहू ऐसे ही है, तो दूसरे को तो बोलेगा ही बोलेगा, है ना? जिसके अपने अच्छे होते हैं तभी तो अच्छे अच्छे सुर निकलते हैं ना घर में। अच्छा हम बोलेंगे घर में तभी तो अच्छे बच्चे निकलेंगे, अच्छे बच्चे सुर बोलेंगे, हम भी अच्छे बोलेंगे, है ना? है ना? तो तुम्हारे घर में तो कचरा ही भरा पड़ा है, तो कचरा ही बोलोगे ना, मुंह से नहीं तो कचरा ही निकलता है ना। चले छोटी सी वीडियो डाल रही हूँ, आंख फाड़ फाड़ के देख लेना, समझा कि नहीं? और हिम्मत हो, माँ ने दूध पिलाया होगा अगर तेरे को, तो तू मेरे सामने आके मेरे बेटे और पति को हाथ लगा के दिखा देना। ये चैलेंज है मेरी, समझा कि नहीं? फिर मैं देखती हूँ। और अभी तो तेरे फोटो भी नहीं डाल रही हूँ, अगली बार फोटो भी डालूंगी तेरी, देख अब तेरी माँ बेटे का भी फोटो डालूंगी, और वो जो लड़का है ना, वो एक और, उसका भी डालूंगी, तू देखता रहा। तू तीनों का फोटो डालूंगी फिर मैं अगली बार। इस बार सिर्फ चेतावनी दे रही हूं तेरे को मैं, समझा कि नहीं? मेरे से पंगा मत लेना, न तो बहुत बुरा हाल होगा। वो औरों जैसे नहीं है कि तू सुबह में किसी से लड़ता है, शाम को किसी से लड़ता है, वो वाली हमारे साथ नहीं, मत खेल करना। हमारी मर्जी, हम कैसे भी रहे। तू होता कौन है मेरे को रोकने वाले टोकने वाले? तू कौन है? गार्जियन है मेरा? कौन है तू? मेरे अच्छे बुरे में ना फर्क करवाने वाले ना मेरे हैं, ससुराल में भरे पूरे हैं, मायके में भरे पूरे हैं, समझा? तुझ जैसे कि शिक्षा नहीं चाहिए मुझे।
तुझ जैसे की शिक्षा नहीं चाहिए, तभी तो तुम लोग से हम कभी बात नहीं करना पसंद करते हैं, कि तू लोग के पास बैठेंगे तो हम भी तो उसी में आ जाएंगे फिर। और आइंदा ना धमकाने की ना गलती मत करना, अब मुंह से गाली तो बिल्कुल मत निकालना, समझ जा। इतनी मार मारूंगी ना, वो पुलिस वाले से भी ज्यादा मारूंगी, जितना तू पहले मार खाया होगा ना उससे भी ज्यादा मार मारूंगी मैं तेरे को। फिर ऐसे भी कंप्लेन कर दी हूँ, तेरे नाम का पहुंच गया तेरे ससुराल में लेटर, समझ गया कि नहीं। बस फोन करने भर देर है, तू गाली बोल के तो देख, एक बार फोन करूंगी तेरे ससुराल वाले आ जाएंगे, तेरे को मिठाई के डब्बे के साथ ले जाएंगे, हाथ में मिठाई के डब्बे यहाँ लगाएंगे, यहाँ मिठाई खिलाते हुए हाथ में कंगन पहनाते हुए लेके जाएंगे। फिर समझना तू कि किससे हम पंगा लिए हैं, समझा। चल, ये मेरी चेतावनी थी, ये छोटी सी वीडियो में डाल रही हूँ गाइस, आप लोग देखिएगा जरूर, गलत और सही का फर्क आप जरूर कमेंट में बताइएगा मुझे, कि ये जब मेरे बेटा और पति को उठवाने का नाम लिया है तो ये बोलना भी गलत होता है, ये बोलना भी गलत है। उठवाने का नाम लिया है, कुछ दिन पहले तो खुद जेल से आया है, हाँ, फिर उठवा, फिर तू जाएगा, फिर तू देख फिर मैं कैसे करती हूँ। ये कमजोर यहाँ मत समझ लेना बच्चों, चल तुझ जैसा बहुत देखे हम, तुझ जैसा को नौकर रख ले हम, जो हमारे घर में गैया भैंस रहती है ना उसकी गोबर साफ करने के काम आएगा तू लोग, वैसा है तू लोग, समझा। और ये मैं कह रही हूं कि भूल से भी गाली मत बोलना, वरना फिर देख लेना कंप्लेन जो पहुंचा है ना, फिर जो मैं कैमरा लगवा रही हूँ ना कैमरा, बस समझ ले कि उसमें सब शूट होता रहेगा, तू गाली दे ले जितना देगा, तू जितना कर जो करना है कर ले, चल फिर पहुंच जाएगा। कैमरा हटाएगा, चुराएगा, फिर कैमरा ढूंढ ले कहाँ लगवाई हूँ, ढूंढ ले तू। फिर से कह रही हूँ, माँ ने दूध पिलाया है तो कैमरा ढूंढ के भी दिखा ले, चल।